महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर का मेल हैक हो गया है। राहुल नार्वेकर का निजी ईमेल हैक हुआ। हैकर ने गवर्नर को मेल भेजा। अनजान शख्स के खिलाफ मुंबई पुलिस से की एफआईआर भी हुई है। मुंबई पुलिस से मामले की जांच में जुटी हुई है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर का मेल हैक हुआ है। राहुल नार्वेकर का निजी ईमेल हैक किया गया। हैकर ने गवर्नर को मेल भेजा है। अनजान शख्स के खिलाफ मुंबई पुलिस से की एफआईआर दर्ज हुई है और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि वो शख्स कौन है जिसने इस मेल को हैक किया है और किस मकसद के तहत इस मेल को हैक किया गया। तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। लेकिन इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर का मेल हैक किया गया। राहुल नार्वेकर का निजी ईमेल हैक हुआ है। आखिर कौन इसके पीछे है यह अभी साफ नहीं हो सका है। हमारे नुमाइंदे साकेत राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। साकेत, आखिर क्या जानकारी और मिल पा रही है? नार्वेकर का जो ईमेल है वो हैक किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक अज्ञात शख्स द्वारा ये ईमेल हैक किया गया है। ये ऑफिशियल नहीं, उनका पर्सनल ईमेल आईडी हैक किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस ईमेल से राज्यपाल को कई मेल भेजे गए जिसमें कई विधायकों के खिलाफ जो है वो एक्शन लेने की बात की जा रही है। आपको बता दें राहुल नार्वेकर वही हैं जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए अजीत पवार को असली एनसीपी और साथ ही एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना करार दिया गया था। और ऐसा माना जा रहा है कि उसी से नाराज किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की हरकत की है। फिलहाल मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में ये जो मामला है वो दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आईटी एक्ट के अधिनियम 419 और 170 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस मामले की खोजबीन कर रही है कि इसके पीछे कौन है और खासतौर पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस आईपी एड्रेस से ये ईमेल भेजे गए ताकि उस व्यक्ति को ट्रेस किया जा सके जिसने इस प्रकार की हरकत की है। जी, तो पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है इस मामले में? क्या किसी पर शक है? देखिए फिलहाल ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ईमेल आईडी हैक किया गया है और उसके बाद जिस तरह से राज्यपाल को मेल भेजे गए हैं तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर साफ होती है कि राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ मामले सम्मिलित हो सकते हैं और खासतौर पर कोई नाराज शख्स ही इस प्रकार की हरकत कर सकता है। और आपको बता दें कि अगर राज्यपाल के ऑफिशियल मेल पर ये किया जा रहा है तो हो सकता है कि कोई करीबी हो या फिर कोई बहुत ज्यादा नाराज हो जिसने इस तरह के फैसले की वजह से ये जो पूरा का पूरा कदम उठाया है, इस तरह की हरकत की हो। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी की सीट से वो दक्षिण मुंबई से इस बार चुनाव भी लड़ सकते हैं, एमपी का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार की हरकत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी भरी है क्योंकि अगर विधानसभा अध्यक्ष का ईमेल हैक किया जा सकता है तो आप इस बात की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोग कितने सुरक्षित हैं यहाँ पर, उनके जो सोशल अकाउंट से कितने सुरक्षित है। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए साकेत।